हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश एंड आप लोगों का मेरे खूबसूरत से चैनल रीति ज्ञान में स्वागत है। कल आप लोगों को प्रेजेंट के जो कैसे टेंस बनाते हैं, कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, इसके बारे में बेसिक ये बताया। और बेसिक के बाद आज आप लोगों को मेन टेंस शुरू करेंगे और आज देखेंगे कि कैसे हम प्रेजेंट का कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट में पहले बेसिक जैसे हम लोग क्लासों में पढ़ते हैं वैसे पहले बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद उसका भी रूल बहुत एडवांस तक है, क्योंकि पता है आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी ट्रांसलेशन लगा लें, लेकिन जब आपको ट्रांसलेशन आएगा ना हिंदी से अनुवाद करने के लिए इंग्लिश में, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो अब वैसा सिंपल नहीं आएगा, कुछ मॉडिफाई करके आता है, रेगुलर बेस पे आता है। तो उसको बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना पड़ता है। लेकिन पहले हम बेसिक चीज़ जो आप पढ़े थे, आज जो क्लासों में पढ़ते हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद मेन जो काम है वो करेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद भी आप अनुवाद नहीं बना पाएंगे, ट्रांसलेशन नहीं बना पाएंगे। तो आज पहले जो आप पढ़ते आए हैं ना कैसे रूल्स के हिसाब से, उसको पहले बता लेते हैं, तब वो मेन चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहले हम लोग कल क्या बता दिए थे, हम लोग सिंपल प्रेजेंट की बात कर लिए थे। फिर इस पर एक बार देख लेते हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, हम लोग बात कर लिए थे सिंपल प्रेजेंट का। किसकी बात किए थे? हम लोग सिंपल प्रेजेंट की बात किए थे। पहला क्या था? हम लोग सिंपल प्रेजेंट किसे कहते थे? ऐसे सेंटेंस, ऐसे प्रेजेंट्स जिसमें निगेटिव वर्ड ना आता हो, यानी कि नहीं वर्ड ना आता हो, ना कोई क्वेश्चन आता हो। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। इसका बेसिक फार्मूला हुआ करता था कि अगर जो सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर पहली वीडियो देखेंगे ज़्यादा ये समझ में आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, थोड़ा सा सिंपल लिख देते हैं। इसका सूत्र है, इसका फार्मूला, इसी फार्मूले पर रख देंगे तो आ जाएगा। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। क्या है कि हम देख रहे थे कि कल बताए थे कि जो सब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब की प्रयोग होती है, और प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग होती है। ठीक है, इसी हिसाब से इसमें दो फार्मूले हम लिखेंगे जो आपको आसानी करेंगे। यानी कि अगर मान लेते हैं सिंपल सेंटेंस आए, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर दे तो उसका फार्मूला कुछ ऐसे होगा। ठीक है, क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस वर्ब में यस या यस लगा देंगे ना, यस या ईएस ऐड कर देंगे, या इसी को बोलते हैं वर्ब का कौन सा फार्म? पांचवा फार्म, फिफ्थ फार्म। अब प्लस क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कब लगाएंगे सर? ये जो फार्मूला है ना, जो फार्मूला लिखे हैं, ये फार्मूला कब यूज करेंगे? जब सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर। क्या होगा? सिंगुलर। ठीक है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर वर्ब में यस या यस जोड़ देंगे, या वर्ब का पांचवा फार्म लिखेंगे। वर्ब के फर्स्ट फार्म में लिखते हैं एक्चुअली। ठीक है, याद कर लीजिए, फर्स्ट फार्म में यस या यस जोड़ देंगे, ऐसी को बोलते हैं वर्ब का पांचवा फार्म। फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसको कल बताया था, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं इसको। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं राम खाना खाता है। क्या? राम खाना खाता है। ठीक है, अब क्या है इसमें? सब्जेक्ट क्या है? राम। तो ये सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के नीचे लिख देंगे क्या? राम। ठीक है, राम हो गया। फिर देख रहे हैं कि राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब में क्या जोड़ना पड़ेगा? यस या यस जोड़ना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं वर्ब का पांचवा फार्म। वर्ब क्या है? वर्ब मतलब क्रिया। क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। और खाना का क्रिया क्या होती है? जो खाने की क्रिया उसकी क्रिया क्या होती है? इट होती है। तो क्या कर देंगे? इट्स, EATS, इट्स। इट में क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। राम इट्स, ये इतना हो गया काम। फिर उसको क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना है, तो इट्स फूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फूड। तो देख रहे हैं ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब लिख दिया, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म जोड़ दिया गया, और फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया गया। ठीक है, सिंपल। आपको कभी भी ऐसा आए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो इसी जो फार्मूला, ये फार्मूला जो लिखे हैं ना, इसी फार्मूले पे हो बहु ऐसे लिख देंगे, तो इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा जो आप बेसिक पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या? दूसरा देखते हैं, जब सब्जेक्ट क्या लिखा हो? प्लूरल लिखा हो। क्या लिखा हो? प्लूरल सब्जेक्ट हो। क्या?
प्लूरल सब्जेक्ट हो और ये सिंगुलर यानी कि सिंपल से प्रेजेंट दिया हो, तब क्या फार्मूला होगा? तो क्या लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? बस फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम कल का बता चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगी जाएगी? प्लूरल। और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना वो प्लूरल ही होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही फार्मूला है। चलिए एक एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। जैसे तुम घर जाते हो, क्या? तुम घर जाते हो, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू हो गया। यू क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब क्या है? जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो, ठीक है। तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि इसमें यस या यस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल वर्ब भी प्रयोग हो गई। क्या हो गई? प्लूरल वर्ब भी प्रयोग हो गई। ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल क्या हो गई? वर्ब भी प्रयोग हो गई, ठीक है। और जो हम अभी बताए थे कि कोई भी वर्ब है ना वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होती है। तो यू गो, ऑब्जेक्ट क्या है? घर जाना, ठीक है। तो यू गो टू होम, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कल ये बताए थे बेसिक चीज़ें, आज आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि इसलिए बताएं क्योंकि ये चीज़ों को एक जगह करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब आप लोगों को ये तो सिंपल प्रेजेंट के लिए है कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो क्या, कैसे इसका फार्मूला हो गया। फार्मूला है इसका, हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। एक बार में सिंपल के लिए अगर फार्मूला लिखें तो ऐसे हो सकता है। क्या? सब्जेक्ट, क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का पांचवा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ रही थी बात? वर्ब का पांचवा फॉर्म से मतलब है कि वर्ब का पांचवा फॉर्म कब बनता है? जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं, ठीक है। तो एक लाइन में ये है, लेकिन ये थोड़ा सा इसको, चूंकि मैं बताया हूँ कि एकदम ऐसे बच्चे जो एकदम कुछ नहीं जानते हों उनके लिए भी है वो एकदम बेसिक है। बेसिक मतलब जो अगर कोई शुरू से शुरू कर रहा है ना उसके लिए भी वो तो जान ही जाएगा कि हाँ कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार में ये फार्मूला हो गया, अलग अलग बता दिया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अलग लिख दिया फार्मूला और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अलग फार्मूला लिख दिया, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि इससे बेसिक और नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट का बता दिए थे फार्मूला, ठीक है। फार्मूला क्या था? तो सब्जेक्ट था, ठीक है, सब्जेक्ट था प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का पांचवा फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट था। यही फार्मूला था सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। अब पढ़ेंगे सिंपल, अब नहीं आएगा, हम निगेटिव सेंटेंस के लिए पढ़ेंगे। उसको इतना डिस्क्राइब से बताया है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे निगेटिव के लिए। किसके लिए? जब निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस होता है निगेटिव सेंटेंस में जिसमें नहीं वर्ड आता है। ध्यान दीजिएगा, जब निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा ना तो दो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सहायक क्रिया आ जाएगी। दो सहायक क्रिया कौन कौन सी? डू और डच। तो उसको सीख लेते हैं कि डू किसके साथ लगेगा और डच किसके साथ लगेगा, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा? डू आएगा और क्या आएगा? डच आएगा, ठीक है। डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। डू मतलब ये मेन वर्ब मत समझिएगा ना, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। डू किसके साथ लगता है? तो ये डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब सर प्लूरल सब्जेक्ट कल का बता दिए हैं, कल का वीडियो देखेंगे समझ में आएगा कौन कौन से होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो आई, यू, वी, दे, कई दो नाम है ना, राम एंड श्याम, अगर ये ऐड होके बोल रहे हैं तो ये क्या होंगे? ये प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। या जिससे ये पता चले कि बहुत सारे चीज़ें हैं या व्यक्ति हैं या वस्तु हैं तो ये प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे। इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे? कौन सी हेल्पिंग वर्ब? डू प्रयोग करेंगे। डच किसके साथ प्रयोग करेंगे? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डच प्रयोग करेंगे।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल चीज़ें बेसिक हैं और इससे बेसिक तो नहीं हो सकता। डू किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और जैसे किसी का नाम है, एक नाम, ठीक है, राम, इससे पता चले कि एक व्यक्ति है। ठीक है, चलिए तो इसका हम फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला लिख देंगे और उसी फार्मूले पे सब कुछ, ठीक है, उसी फार्मूले पे लिखेंगे और उसी फार्मूले पे अगर अब हिंदी का वाक्य बना देंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे, फार्मूला क्या है इसका देख लीजिएगा। फार्मूला ये है, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस डू या डज में से कोई एक लगाते हैं। किसके हिसाब से? जिस हिसाब का सब्जेक्ट होगा, यानी कि अगर सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, हाँ, तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लिख देंगे। ठीक है, इसी फार्मूले पे इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसी फार्मूले पे अगर हम लोग हिंदी का वाक्य चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। कैसे? तो क्या रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या रहेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद डू या डज जैसा सब्जेक्ट रहेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाएंगे और सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, डू या डज। ठीक, कोई एक लगाना होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। प्लस नॉट का यूज करेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब ये फार्मूला हो गया निगेटिव प्रेजेंट का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एक सेंटेंस लिखेंगे और इसी पे बना देंगे। जैसे हम बोले कि राम खाना नहीं खाता है। राम खाना नहीं खाता है। ठीक है, तो कल के लेक्चर में आप लोग बता दिए थे कि प्रेजेंट को पहचानना कैसे है, यानी कि प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे कैसे। जैसे कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, ये कल का ही बता दिए हैं तो जरूरी नहीं समझे हैं, लेकिन फिर बता देते हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए। हिंदी वाक्य के अंत में आना चाहिए, क्या आना चाहिए? ता है, ती है, ते है, ता हूं। ये ऐसे सेंटेंस आते हैं ना, ऐसे वर्ड आते हैं, तो इसको मानते हैं कि प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो राम खाना नहीं खाता है। सबसे पहले तो ये सिंपल तो है नहीं, नहीं वर्ड आया तो यानी कि मतलब निगेटिव सेंटेंस है। अब किस फार्मूले पे बनाएंगे? जो फार्मूला लिखे हैं ना, इस फार्मूले बनाएंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग जो सेंटेंस लिखा है किस टेंस का है। ठीक है, तो देखेंगे अंत में क्या लिखा है? ता है। इसका मतलब ता, ते, ती आता है किस में? ता है, ती है, ते है, किस में आता है? प्रेजेंट टेंस में आता है। इसका मतलब प्रेजेंट टेंस का ये निगेटिव है। ठीक, बनेगा कैसे? ऊपर लिखा है, पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या है? राम। क्या है? राम, तो राम लिख दिए, कोई दिक्कत? अब राम के बाद क्या लगाना है? डू या डज। डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, कैसे मालूम चलेगा? तो सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से हम लगाएंगे। राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि किसी का ये नाम है। ठीक, किसी का एक नाम रहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यहाँ पे लिखा है सिंगुलर अगर सब्जेक्ट रहेगा तो डज लगाएंगे। राम क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि कोई किसी का भी नाम हो ना भाई, किसी का नाम होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो राम, डज, उसके बाद इसमें से एक लग गया, उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। राम डज नॉट। क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? खाना। खाना की अंग्रेजी क्या होती है? ईट। राम डज नॉट ईट। और क्या नहीं खाता है? ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं? चलिए, क्या सब्जेक्ट हो गया राम। डू या डज में से किसके हिसाब से? राम सिंगुलर था, क्योंकि एक नाम सिंगुलर होता है। सिंगुलर, अगर सिंगुलर सेंटेंस है तो डज लगेगा। ठीक, उसके बाद नॉट यूज हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया फूड। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिएगा आगे देखते हैं। अब एक और सेंटेंस बनाते हैं जिसमें इसको प्लूरल ले लेते हैं सब्जेक्ट को। जैसे हेलो, तुम घर नहीं जाते हो। तुम घर नहीं जाते हो। ठीक है, तो इसकी क्या बन जाएगी?
तुम घर नहीं जाते हो तो, तुम घर नहीं जाते हो तो क्या बनेगा, जैसे यहाँ बना लेते हैं तो सब्जेक्ट क्या है, तुम कर जी क्या हो जाएगी, यू, क्या हो जाएगी, यू। ठीक, सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। यू क्या है, यू के बाद डू लगेगा कि डज लगेगा, तो सर यू क्या है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगेगा, डू। देख लिखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा, यहाँ पे यू के साथ क्या लगना चाहिए, डू लगेगा, तो यू डू हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, निगेटिव सेंटेंस है नहीं तो नॉट आएगा, यू डू नॉट। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, तो गो हो गया, वर्ब का गो है फर्स्ट फॉर्म, और कहाँ, घर को टू हूँ ऑब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत, सिंपल बातें हैं। जैसे ये लिखा है फार्मूला, उसी फार्मूले पे हम लोग रख देना। जैसे सब्जेक्ट क्या था, तुम था, तुम के अंग्रेजी यू हो गया, डू डज में से कैसे लगेगा, कौन लगेगा, तो यू क्या है, देखें कि यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डू लग गया, तो इसमें से निकल के लग गया डू, उसके बाद नॉट लग गया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगी वो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग गया होम। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये तो रहा, एक एक बहुत है, और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये आगे बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम कुछ यहाँ पे सेंटेंस लिख देंगे जो आप ट्राई करिएगा कभी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं, और ये जो फार्मूला है ना, इसी फार्मूले पे जितने आप सेंटेंस बनाएंगे बन जाएंगे। ये अभी आपके इंग्लिश है, ठीक है, जो आप लोग बेसिक पढ़ते हैं। ठीक है, आपको एडवांस तक भी बताएंगे। अब आगे आप लोगों को पढ़ेंगे, ये तो हो गया निगेटिव, आगे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव का। ठीक है, इंट्रोगेटिव का अभी बताएंगे आप लोगों को। ठीक, हाँ, तो अब आप लोगों को बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। ठीक है, कैसे प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। पहले आपको समझाते हैं कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, होते कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, होते कितने प्रकार के हैं, इसको देख लेते हैं, उसके बाद आपको इसके फार्मूला लिख देंगे। देखिए, जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं एस आर नो टाइप क्वेश्चन। क्या, एक को बोलते हैं एस आर नो टाइप क्वेश्चन, एस आर नो टाइप, और दूसरा होता है टाइप क्वेश्चन वर्ड का WH टाइप। ठीक है, व्हाट टाइप बोलते हैं इसको। ठीक है, WH टाइप। ठीक है, कैसे इंट्रोगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रश्नवाचक वाक्य। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। दो प्रकार से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला है एस या नो टाइप। एस या नो टाइप का मतलब क्या है, किससे हम पूछे कि तुम पढ़ने गए थे, तो अगर आप गए थे तो बोलेंगे हाँ, और नहीं गए थे तो ना। एस या नो में जवाब दे सकते हैं। कोई बोलेगा क्या तुम अंडा खाते हो, अगर आप खाते हो तो बोलेंगे हाँ, और नहीं खाते हो तो ना। ठीक है, सिंपल बात है। अब उसका जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका हाँ या ना में जवाब दे पा रहे हैं, उसे बोलेंगे एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत। लेकिन यदि जिसका आप जवाब हाँ ना में नहीं दे पाएंगे, उसको बोलेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम पूछे क्या तुम क्या खाए हो, तो आप तो ये नहीं क्या बोलेंगे कि नहीं, अच्छा है हाँ, आपको बताना पड़ेगा क्या खाए हो। अब अगर दाल चावल खाए वो बताना पड़ेगा, रोटी सब्जी खाए हो तो ये बताना पड़ेगा। ये नहीं है ना कि हम हाँ ना में जवाब देंगे। ठीक है, हम पूछ देंगे कि आप कौन सी बुक पढ़ते हैं, तो बुक का नाम बताना पड़ेगा। हम बस सिंपल ये पूछें आप पढ़ते हैं कि नहीं, तो आप जवाब देंगे हाँ या ना में दे देंगे। पढ़ते हैं तो हाँ बोलेंगे, नहीं पढ़ते तो ना देंगे। जब हम हाँ और ना में जवाब दे पा रहे हैं तो होगा एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और हाँ ना में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कोई आंसर देना पड़ रहा है हमको, यानी कुछ लिखना पड़ रहा है वर्ड्स में, उसे बोलेंगे WH टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब बनते कैसे हैं, कैसे हिंदी में आएगा तो कैसे जानेंगे सर कि एस आर नो टाइप का क्वेश्चन है हिंदी में, आप कैसे जानेंगे इंग्लिश में। तो हिंदी में बता देते हैं। अगर हिंदी में जो क्या है, मेनली बहुत सारे में केस में ऐसा होगा जिससे सेंस निकले, यानी कि अगर पहली बात करें कि अगर हिंदी में जो क्या वर्ड है ना, जो यानी जो क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड है क्या अधिकतर क्या ही आता है, तो वो
क्या है, सेंटेंस के जो वाक्य लिखा है ना हिंदी का, वाक्य क्या आना चाहिए, वाक्य के पहले आ जाए। क्या आ जाए, वाक्य के पहले आए। ठीक है, यानी कि क्या वह जाता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वो लिखता है, इसका आंसर हाँ ना में दे सकते हैं। या दूसरा क्या सेंस है कि हम उसको पढ़ें और उसका मतलब देखें कि उसका आंसर जो हम दे पा रहे हैं यस या नो में दे पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, या उसका जो सेंस है, सेंस हाँ या ना में जवाब वाला है कि नहीं। ठीक है, जवाब वाला है कि नहीं। ठीक है, तो दो प्रकार से देखें यस और नो टाइप कि कैसे पहचाने हिंदी वाक्य में, हिंदी जो लिखा है, जो हिंदी में कुछ लिख दिया तो कैसे जानेंगे यस और नो टाइप का है ये। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्या वह पढ़ने जाता है, क्या वह पढ़ने जाता है। ठीक है, हम देख रहे हैं जो क्या वर्ड आया ना ये पहले आ गया, इसको पढ़ने के बाद सेंस क्या निकल रहा है, क्या वह पढ़ने जाता है। तो अगर जाता है तो हाँ, और नहीं जाता है तो नहीं, ऐसा नो में आंसर दे सकते हैं। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तो क्या वर्ड क्या आ गया पहले, क्या राम रोज सुबह स्नान करता है, स्नान करता है। ठीक है, अब इसका भी आंसर हाँ या ना में दे पाएंगे। क्यों दे पाएंगे, क्योंकि जो क्या वर्ड आया है ना ये पहले आ गया है हिंदी वाक्य में। या इसका हम सेंस में निकालें तो क्या कर सकते हैं कि यस या नो में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्या वह रोज सुबह स्नान करता है, और करता है तो हाँ, और नहीं करता है तो ना। ठीक है, ये तो हो गया कि कैसे एस आर नो का हिंदी में पहचानेंगे। अगर हिंदी में वाक्य लिखा है तो कैसे जानेंगे कि एस आर नो टाइप का लिखा है कि डब्ल्यू एस टाइप का लिखा है। ठीक है, अब डब्ल्यू एस टाइप का लिखा होगा तो कैसे पहचाने उसका ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से अगर हम अधिकतर देखें, अधिकतर केस में कि हम क्या होगा, जो क्वेश्चन वर्ड आएंगे ना, जो क्वेश्चन वर्ड आएंगे, जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो क्या होंगे, सेंटेंस के बीच में आएंगे। जो वाक्य लिखा रहे हिंदी का उसके क्या आएंगे, बीच में आएंगे। क्या आएंगे, बीच में। ठीक है, या दूसरा केस क्या कहें कि उसका हम आंसर, उसका जवाब क्या, जवाब हाँ या ना में न दे पाएँ, हाँ या ना में न दे पाएँ। ठीक है, तो कैसा वो सेंटेंस रहेगा, वो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन रहेगा। अभी बताएंगे क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, अभी बताएंगे। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन कुछ हैं, जैसे को लिखा है कि वह क्या करता है, क्या करता है। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, तो देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं, क्या, और क्वेश्चन वर्ड कौन सा, कहाँ। देख रहे हैं जो क्वेश्चन वर्ड्स है ना ये कहाँ आए हैं, ये वाक्य के बीच में। बोले हैं ना कि जो क्वेश्चन वर्ड्स आने चाहिए वाक्य के बीच में आएंगे। और क्या होगा, उसका जवाब हम हाँ ना में नहीं दे पाएंगे। जैसे देखिएगा, हम पूछेंगे आपसे कि वह क्या करता है, तो आप यस या नो में आंसर दीजिएगा, नहीं आप देंगे, बताना पड़ेगा क्या करता है, वो पढ़ता है, लिखता है, घूमता है, क्या करता है। ठीक, अब पूछिए तुम कहाँ रहते हो, अब पूछिएगा आप तुम कहाँ रहते हो, तो बोलेगा हाँ, नहीं, अब क्या बोलना पड़ेगा, अब आंसर देना पड़ेगा कि हम यहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, उसका जगह का नाम बताना पड़ेगा। तो समझ में आया, पहले तो ये बात समझ में आए कि कैसे हम हिंदी में आएगा तो पहचान पाएंगे कि क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस लिखा है कि एस आर नो टाइप का सेंटेंस लिखा है। सिंपल ये डिफरेंस है जो आपको पता चलना है। ठीक है, अब आपको बताएंगे कि इसके अलग अलग फार्मूले क्या होते हैं। एस आर नो टाइप का क्वेश्चन आएगा, हिंदी वाक्य आएगा कैसे चेंज करेंगे, और डब्ल्यू एस टाइप का आएगा तो कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, उसका फार्मूला लिख देंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आगे लिखते हैं। हाँ, तो आप देखेंगे कि आप अभी बताए हैं आप लोगों को कि कैसे एस आर नो टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे पहचानेंगे हिंदी में, और डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन रहेगा तो कैसे पहचानेंगे हिंदी में। ठीक है, अब उनका फार्मूला लिखते हैं, कैसे बनाते हैं। पहले हम बताते हैं एस आर नो टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्या एस आर नो टाइप का क्वेश्चन आएगा हिंदी में, तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, कैसे करेंगे, हम एक फार्मूला लिख देते हैं,
आप उसी से वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हिंदी में लिखा था एस आर नो टाइप का क्वेश्चन कोई, तो पहले क्या वर्ड पहले आ रहा था और उसका आंसर क्या दे पा रहे थे, एस आर नो में। तो सबसे पहले अगर एस आर नो टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो पहले हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है, डू या डज, इसका प्रयोग क्या करेंगे, पहले करेंगे। पहले डू या डज, उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत। उसके बाद इसमें अंत में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क भी ऐड करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं अंत में, ठीक है, ठीक। तो ये फार्मूला है जब एस आर नो टाइप क्वेश्चन दिया हो और उसका वो प्रेजेंट में हो और उसको चेंज करना हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम मोहन को जानते हो, क्या तुम मोहन को जानते हो। अब देखिए कैसा सेंटेंस है, हिंदी में लिखा है तो कैसे पहचानेंगे कि ये एस आर नो टाइप का है। तभी बताए थे आपको कैसे पहचानेंगे कि अगर क्या जो वर्ड है क्वेश्चन वर्ड पहले लिख दिया गया हो या जो इसका सेंस निकल रहा हो, इसका आंसर हम एस आर नो में दे पाएंगे। जैसे बोलेंगे एस आर नो टाइप क्वेश्चन, अब आप पूछाएगा क्या तुम मोहन को जानते हो, सबसे पहले तो क्या आ गया, ऐसे ही पता चल गया एस आर नो टाइप का है। या क्या तुम मोहन को जानते हो, हम दे भी सकते हैं कि हाँ जानते हैं तो हाँ, नहीं तो ना, हाँ ना में जवाब दे पा रहे हैं, इसका मतलब एस आर नो टाइप का क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। किसमें है, प्रेजेंट का है, क्योंकि ता है ते अंत में आया है। क्या फार्मूला क्या लिखा है, डू या डज में से पहले कोई लगाना है, तो कैसे पता चलेगा डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, तो पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है तो डू लगाएंगे, और सिंगुलर है तो डज, आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, ये हम तुम है, तुम क्या होता है, यू तुम की अंग्रेजी यू क्या होता है, प्लूरल होता है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डू। उसके बाद डू लग गया, फिर सब्जेक्ट क्या आएगा, यू, क्या है, यू, तुम ही सब्जेक्ट है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके बाद आएगा, वर्ब क्या है, जानना, जानना करिए क्या होता है, नो, KNOW, नो मतलब जानना। डू यू नो, किसको, टू मोहन, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट लगा दिए यहाँ पे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिए, बस हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, बस इतना ही बनाएंगे ना, डू यू नो टू मोहन, ठीक है, या डू यू नो मोहन, ठीक है, बस इतना भी है। टू लगा देंगे तभी ठीक है, नहीं लगाएंगे तभी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, तो देख रहे हैं कि एस आर नो टाइप का कैसे एक फार्मूला लिखे, उसी फार्मूले पे क्या है हम रखते गए, जहाँ पे डू डज था डू लगा दिए, सब्जेक्ट लगा दिए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिए, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ये कैसे सेंटेंस था, यस आर नो टाइप का क्वेश्चन था। अब हम फार्मूला लिख देते हैं, WH टाइप का फार्मूला लिख देते हैं। ऐसे W टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फार्मूले क्या होंगे। अब WH क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता क्या है, व्हाट टाइप होता क्या है, पहले इसका फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद इसको बताएंगे आपको। फार्मूला क्या है, पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, अब जो ये है ना यही उतार देंगे, ठीक है, क्या, डू या डज में से कोई एक लगा देंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, बस यही फार्मूला है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना होगा तो, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब देखिए, अब क्या है अब बता रहे थे, कोई हम क्वेश्चन ही ले लेते हैं ना, कि वह स्कूल में क्या करता है, वह स्कूल में क्या करता है, ठीक है, वह स्कूल में क्या करता है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या की अंग्रेजी क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा,
उसकी अंग्रेजी लिखनी है क्वेश्चन वर्ड की, तो क्या है, क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। क्या होती है, व्हाट। उसके बाद डू या डज लगाते हैं। डू या डज कैसे लगाएंगे सर, तो सब्जेक्ट जो रहेगा उसके हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी ही क्या होता है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, डज, तो व्हाट डज आएगा। ठीक है, इसमें ये भी लगा ली। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी ही, तो व्हाट डज ही। वर्ब का मतलब, वर्ब क्या है, करना, यानी कि वर्ब क्या है, डू। ठीक है, व्हाट डज ही डू, किसमें, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल में, इन द स्कूल। क्या, इन द स्कूल। बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिंपल बात है भाई। जो WH का फार्मूला है ना, जो फार्मूला लिख दिए हैं, इसी पे देखो। अब क्या, क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देना है, इसकी अंग्रेजी व्हाट है, डू डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। कोई दिक्कत, जैसे जैसे ये फार्मूला लिखे हैं वैसे वैसे इसका बना भी देंगे। अभी बताना था आप लोगों को कि क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं। अब बता दें क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं। जैसे जो क्या आता है, जो क्वेश्चन में पूछने में यूज होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन सा। ठीक है, कौन सा। ठीक, ये सब क्वेश्चन वर्ड आएंगे, धीरे धीरे आप सीखेंगे, आगे बता देंगे तो सीख लेंगे ना। अब क्या की अंग्रेजी क्या आएगी, व्हाट। क्यों की अंग्रेजी वाई। कैसे की अंग्रेजी हाउ। कहाँ की अंग्रेजी वेयर। कब का अंग्रेजी व्हेन। कौन सा विच। ठीक है, चलिएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड आएंगे जो आपको जब बीच में आएंगे तो क्वेश्चन वर्ड ऐसे लिखना होगा पहले। ठीक है, ये थे SR नो टाइप के क्वेश्चन। अगर मान लेते हैं ना कहीं इसमें निगेटिव आ जाए ना, वर्ड निगेटिव आ जाए, यानी कि अगर SR नो टाइप में निगेटिव वर्ड आ जाए, तो उसका फार्मूला यहाँ पे डू या डज के बाद या सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट यूज कर देंगे। ठीक है, और इसमें अगर इसमें आ जाए तो इसी के साथ नॉट यूज कर देंगे। ठीक है, इसका भी बना के देखेंगे। वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा तो अगले वीडियो में उसका प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू। और आप लोगों को कैसे वीडियो लगी, और बहुत बेसिक है, कैसा वीडियो लगे उसका रिस्पांस दीजिएगा। अगर समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट अच्छा करिएगा। ठीक है, जिससे पता चले कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, बाय।